पंजाब में मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा चौक नाखुदा में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मॉनसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अटक के मुतादिद नालों में तुग़यानी, मिर्जा का बरसाती नाला बिफर गया, पानी गलियों में जमा हो गया। दूसरी जानिब बारिश ने बिजली का तरसीली निज़ाम भी ठंडा कर दिया। लेस्को के 82 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बाप बेटी के बह जाने का वाकया। दोनों बाप बेटी की तलाश के लिए दरिया सवा के किनारे पर दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। पानी की सतह कम होने पर ऑपरेशन वसी कर दिया गया। कार सवार बाप बेटी का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, फ्लश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात। 2 रोज के दौरान 13 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए। जाम बहक होने वालों में 9 बच्चे, 3 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल। मजमूई तौर पर 19 घरों को नुकसान पहुंचा, 2 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 25 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बालाकोट और गिरदुनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। वादिये कागान और मुल्हिका वादियों में भी बारिश। सियाहती मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हुई। जलखट के मकाम पर शाहराह कागान से मलबा हटा दिया गया। बेसर के मकाम पर सफाई का काम जारी। NHA हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर और सयाह शाहराह कागान के जरिए वापसी का सफर कर सकते हैं। महकमा सियाहत के मुताबिक बट्टा कुंडी से आगे सड़क पर काम और मौसम खराब होने की वजह से जाने की इजाजत नहीं। शराय बाबूसर में फंसे तमाम सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सियाहों के लिए मकामी होटल मालिकान और हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश का इंतजाम किया है। शराय कराक्रम दोबारा 2 मकामात से बंद है। हजारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। शराय रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। तर्जमान ने बताया कि अन्य शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लियारी, माड़ीपुर रोड, क्लिफ्टन, बल्दिया समेत अतराफ के इलाकों में रिमझिम। यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड और अतराफ में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। शोर मचाया जा रहा है कि सजाएं सियासी बुनियाद पर दी गई हैं। शवाहिद मौजूद ना होते तो कभी इन वाकयात में सजाएं ना होती। PTI के मुश्तइल हुजूम ने 9 मई वाकयात की वीडियोस और खुद सोशल मीडिया पर डाली हैं। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई वाकयात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी भी किया गया है। वज़ीरे इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहती हैं 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अगर जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ने 5 तैयारे गिराने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया है। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय दावा एक बार फिर झूठा साबित हुआ। अमरीकी सदर के हाथों भारत को सुबकी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। तनाज़ात के पुरअमन हल से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है। सलामती काउंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की तरफ से मुनाकिदा इस्तक़बालिये से खिताब। कहते हैं तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात का फ़रोग़ है।
UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल कारबंद हैं। बलूचिस्तान के मसाइल को समझने के लिए माजी की हकीकत जानना जरूरी है। सूबे से मुतालिक दीगर इलाकों में पाए जाने वाला तस्वुर हकीकत के मुनाफी है। हुकूमत से नाला नौजवानों को ये शिकवे दूर करके उन्हें गले से लगाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहते हैं रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं है। कौम परस्ती हो या मजहब, दहशत गर्दी तो दहशत गर्दी है। गैर मुतवासन तरक्की या बेरोजगारी शोरश की असल वजह नहीं। शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसीह से मुतालिक इजलास। कहते हैं कि शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई हो जाएगी। कराची के अवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला सिंध ने PPP यूनिट को तमाम मुतालिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। रवां साल गन्ने की पैदावार में कमी आई। गन्ने की पैदावार 87.63 से कम होकर 84.4 मेट्रिक टन हो गई। रवां बरस चीनी की पैदावार 58 लाख मेट्रिक टन हुई, जो खपत के बराबर है। पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने का फैसला वफाकी वजीर का था, जिसकी मंजूरी काबीना ने दी। इस वक्त मुल्क भर में चीनी का रिटेल प्राइस 183 रुपए है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की कमेटी को चीनी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नवीद कमर ने कहा, हुकूमत को चीनी की कीमतों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कश्मीर के लिए ट्रंप की सालिसी की क्या जरूरत है? कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उन पर अमल किया जाए। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, जब इसराइल पर ईरान के हमले हुए तो ट्रंप अमन के लिए मैदान में आ गया। जब भारत ने हमला किया तो ट्रंप चुप था। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वो अमन के लिए आ गया। नूर मुकद्दम केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतफरिक दरखास्त पर फैसला नहीं दिया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हसार किया गया। वीडियोज ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब और MNA मियां अजहर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हमाद अजहर समेत PTI रहनुमाओं की शिरकत। अहम सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत को सिफारती मैदान में एक और जख्म। भारत की आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब। चीन की दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर कंट्रोल की तैयारी। चीन के दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर के आगाज पर भारत में तशवीश। NDTV वर्ल्ड के मुताबिक चीन ने ब्रह्मपुत्रा दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ली चियांग की शिरकत। डैम से बिजली की फराहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। नया डैम चीन के 3 गॉर्जेस से भी बड़ा होगा। भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात भी मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम। दोनों ममालिक का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की एल सल्वाडोर के सदर से मुलाकात। क्रिप्टो नॉलेज शेयरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर गुफ्तगू। एल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार दिया जा चुका है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीरुल सलाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC की सालाना जनरल मीटिंग कल होगी।